रामपुर, औरैया, देवरिया, सोनपुर और ये कानपुर, कानपुर देहात, हर जगह से बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या गोल्डन रूल्स को याद करना ज़रूरी है, क्या इसके बगैर क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर मैं इसके बारे में तुम लोग को बताता हूँ। देखो, गोल्डन रूल्स अगर याद करने की बात है तो मैं कहूँगा याद तो नहीं करना है, लेकिन उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर जर्नल एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। और अगर चाहते हो कि जर्नल एंट्री तुम्हें आए तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तो मैं तुम लोग को कुछ इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं उन रूल्स को कैसे यूज़ करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बारे में पता होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देखो, अभी बात है, अभी तो तुम लोग 11th में हो, ठीक है, 11th कर लोगे, इसके बाद 12th भी कर लोगे, ठीक है, यहाँ तक तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसके बाद जब अगर करना कोई भी तुम में से CA, CS, CMA, CFA जैसे रिस्पेक्टेड डिग्रीज करने जाओगे तो तुम्हें अकाउंट्स की बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एंट्रेंस इनका दोगे तो उनके एंट्रेंस में 11th और 12th की जो बेसिक अकाउंटिंग होती है, अगर वो बेसिक अकाउंटिंग तुम्हें नहीं आती होगी तो तुम एंट्रेंस ही नहीं निकाल पाओगे, या निकालने में बहुत कठिनाई आएगी। तो इस कारण मैं बताऊंगा कैसे तुम्हें जनरल एंट्री के बारे में, जब मैं अभी इसीलिए आज मैंने पहले से ये देखो एक क्वेश्चन पहले से ही नोट कर रखा है जिसमें तुम लोग के कुछ डाउट्स भी थे, बट मैंने पहले भी आसान चीज़ों को ही लिया है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे तुम लोग समझोगे उसी हिसाब से इसे बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इन क्वेश्चनों के साथ मैं जनरल एंट्री को भी बताऊंगा कैसे कैसे इसमें हो रही हैं, उसमें कहाँ पे गोल्डन रूल्स मतलब कैसे यूज़ हो रहा है। और अगर वैसे समझ में नहीं आएगा तो दूसरा तरीका ये बताऊंगा, ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। रामपुर कह रहा है ठीक है सर, शुरू करिए। कानपुर कह रहा है सर शुरू करिए। गुरसागंज भी कह रहा है सर शुरू करिए, ठीक है। तो देखो, पहला हमारे पास क्या दिख रही है जनरल एंट्री, श्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा है, श्री ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो काम करेंगे ऐसे काम करेंगे जैसे मान लो हम श्री के बिजनेस में काम कर रहे हैं, यानी कि श्री के यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो हम एक खाता खोलेंगे। ये देखो, सबसे पहले जब भी ये फॉर्मेट बनेगा, यानी कि सॉल्यूशन जब दोगे किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, ये तो क्वेश्चन है तो लेकिन जब वहाँ पे जॉब करने जाओगे तो सॉल्यूशन नहीं लिखोगे तो तुम्हारे यहाँ काम ही होगा पर्टिकुलर। फिलहाल मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने आप ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले हमारे पास ये लिखा होगा जनरल ऑफ श्री बुक्स एंड सन्स, यानी कि ये उस कंपनी का नाम है, श्री बुक्स एंड सन्स, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, लेजर फोलियो के बाद होता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों लिखी। अब हमारी पहली एंट्री क्या थी, श्री ने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। तो हमने गोल्डन रूल पहला क्या पढ़ा था, व्हाट्स कम्स इन और व्हाट्स गोज आउट, ये था रियल, है ना, यही तो था रियल। नहीं तो देखो एक मिनट, इसमें साथ पीछे ही होगा इसी के, नहीं इसमें तो नहीं है। मैं एक बार वैसे अपना पुराना नोट्स खोल के देखो, उसमें लिखा होगा कि रियल का क्या होता है, रियल का रूल होता है व्हाट्स कम्स इन व्हाट गोज आउट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार इसी पेपर पे सारे रूल्स लिख देता हूँ, लिख लो जिसके नहीं लिखे हो तो। रियल अकाउंट्स में व्हाट्स कम्स इन व्हाट्स गोज आउट, नॉमिनल, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, और एक था पर्सनल। हाँ, मैंने जब कल लिखवाया था तो ये ऊपर नीचे किया था, आज मैंने ऊपर नीचे लिख दिया तो इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है।
कल के नोट्स में वैसा लिखा होगा। हाँ कानपुर, हाँ कह रहा है सर आपने ऐसे लिखा था, ठीक है हाँ मैं समझ गया। ठीक है, पर्सनल में क्या था, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, इसे थोड़ी देर के लिए हम अपने पास रखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या था कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है विद कैश से, तो बिजनेस में क्या आ रहा, सबसे पहला हमारा डेबिट क्या होता है, बिजनेस में कुछ आना। तो यहाँ बिजनेस में हमारे पास क्या आया, यहाँ आ रहा है कैश। सबसे पहले हम यहाँ डेट लिखेंगे, जनवरी, जनवरी 1 तारीख। ठीक है, तो क्या बिजनेस में आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया था, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट है, 50,000। ठीक है, मैंने तुम लोग कल भी बताया था जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। और फिर इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि कैश अकाउंट डेबिट तो चलो हमें समझ में आ गया, बिजनेस में आया, लेकिन टू कैपिटल क्यों लिख रहे हैं। देखो तो टू का मतलब होता है, जर्नल एंट्री में टू का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ डेबिट लिखा, कुछ का क्वेश्चन था कि हम यहाँ पे क्रेडिट क्यों नहीं लिख रहे, तो यहाँ पे टू का मतलब क्रेडिट होता है। आगे जब हम पहुँचेंगे इसके बाद लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस, सॉरी इसको सबके पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि लेज़र अकाउंट करेंगे, फिर लेज़र अकाउंट के बाद हमारे पास कैश बुक आएगी, हमारे बुक के हिसाब से सब्सिडरी बुक्स आएंगी। ठीक है, जब ये सब लेज़र पोस्टिंग आएगा तो लेज़र पोस्टिंग हम यहाँ पे डेबिट की जगह पे बाय लिखा करेंगे, वो बाद की चीज़ है, बाद में आपको बताऊँगा, अभी बताऊँगा तो फिर ये भी निकल जाएगा तुम लोग। हाँ विजयनगर, मुझे अभी तुम्हारे मतलब तुम्हारे क्वेश्चन तो आ रहे हैं मेरे पास, टेस्ट चल रहा है, मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा था। देखो क्या होता, मैं यहाँ पे बता रहा था, इसे सुनो कि कैश अकाउंट डेबिट, यानी बिजनेस में जो भी चीज़ आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया रूल के हिसाब से। यहाँ रियल है, कैश क्या होता है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है, जैसे कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें रियल हैं। तो यानी कि इसमें जिस चीज़ का जैसा नाम होगा उसमें वही रूल लगेगा। तो इसके हिसाब से रूल क्या कहता है, डेबिट कह रहा है बिजनेस में आ रहा है अगर तो डेबिट होगा। ठीक है, कैश क्या बिजनेस में आ रहा है सिर्फ डेबिट होगा, अगर कैश जा रहा होता तो क्रेडिट होता। ठीक है, यही रूल कहता है रियल। रियल की चीज़ें समझ गए ना, रियल में कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं जिन्हें देख सकते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं रियल। ठीक है, अब कैपिटल क्या है, ये कैपिटल का एक नाम है ना, जिसे हम हिंदी में पूंजी बोलते हैं। अब ये पूंजी आ कहाँ से रही है, ये पूंजी जो बिजनेस स्टार्ट करेगा उसी से आ रही है। तो वो कौन है, कौन है वो, पर्सन है। हाँ बिल्कुल, श्री, यानी कि श्री से आ रही, श्री ब्रदर्स एंड सन्स, तो श्री कोई पर्सन होगा ना, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, देखो डेबिट ऑल रिसीवर, क्रेडिट ऑल गिवर। तो इसने क्या बिजनेस को रुपए दिया, हाँ दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है ना सबको, हाँ ठीक है चलो। क्रेडिट यानी कि क्या हुआ, इसने रुपए दिया, इसलिए यहाँ पर टू कैपिटल लिखते हैं हम, क्योंकि श्री ने बिजनेस में रुपए दिया। ठीक है, कितना दिया, 50,000। बिजनेस में आया कितना, ये हमारा हो गया रियल, ये हो गया हमारा नॉमिनल। ठीक है, हाँ ये याद करने पड़ेंगे कुछ, वैसे याद नहीं करोगे, बार बार क्वेश्चन लगाओ अपने आप समझ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, पहले फर्स्ट टाइम है इसलिए ऐसे लग रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो याद रखना कि बिजनेस स्टार्ट होने पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, और कैश के साथ अगर वो फर्नीचर लाता है, लैंड लाता है, बिल्डिंग लाता है, जो भी लाता है वो सारी चीज़ें डेबिट होगा। टोटल पूंजी, हमारी पूंजी किसके थ्रू आती है, जो भी प्रोपराइटर होता है उसके थ्रू, और प्रोपराइटर यानी कि पर्सन है, पर्सन क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, गिवर को क्रेडिट करो। ठीक है, ये रूल है। अब मैं गोल्डन रूल्स को प्रूव करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आप समझने लगेंगे, फिर उतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसकी एंट्री क्या होगी, बीइंग श्री स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। हाँ ये नरेशन हर क्वेश्चन में लिखना है, मतलब हर एंट्री पे लिखना, क्वेश्चन में नहीं, हर एंट्री पे ये हमें दर्शाता है कि हमने ये एंट्री क्यों की है। ठीक है, देखो अब ये जनवरी 1 हो गया, अब इसके बाद अगली एंट्री हमारे पास है जनवरी 4 की। अब हम वहाँ जॉब कर रहे हैं, हुआ क्या कि श्री सामान खरीद कर ले आया। ठीक है, श्री ने कहा, श्री आया, उसने कह दिया कि मैंने आज सामान खरीदा, अपनी जनरल एंट्री में ये लिख लो, नोट कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, नोट करना है। जब भी हम सामान खरीदेंगे
तो वो होता है परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमने सामान खरीदा तो परचेज तो किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे परचेज क्यों लिखा? परचेज क्या है हमारा? एक तरीके से खर्चा हुआ, खर्चा है ना, है कि नहीं खर्चा? बताओ। हाँ, तालिग्राम कह रहा है खर्चा है, गुरसागंज भी कह रहा है खर्चा, और यह भी कह रहा है खर्चा है। देखो अब ये खर्चा है तो हमने क्या बोला था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ये अच्छा दिख नहीं रहा, आप दिख रहा है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और इनकम और जो गेन होंगे वो हम क्रेडिट करेंगे नॉमिनल में। नॉमिनल में क्या क्या आते हैं? नाम वाली चीज़ें, जैसे परचेस है, सेल है। सेल देखो क्या होती है, सेल इनकम है तो वो नीचे जाएगी, अभी आगे कराऊंगा तो समझ जाएगा। परचेस है, रेंट है, वेजिस है, ऑक्ट्राय है। ऑक्ट्राय चुंगी वसूली होती है, ठीक है गुरसागंज? हाँ, ये सब चीज़ें जो भी हमारी एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट हो जाएंगे। तो ये परचेस हमने सामान खरीदा इसलिए ये डेबिट है, गोल्डन रूल के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें नॉमिनल में आती, कौन सी रियल में आती, कौन सी पर्सनल में आती हैं। ये धीरे धीरे क्वेश्चन लगाने पर अपने आप आने लगेंगी, तो उस पर ज़्यादा अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया है, देखो क्या किया। परचेज गुड्स इन कैश है ना, कैश, ये देखो कैश लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उससे रुपए में खरीदा। तो हमने, यानी कि परचेज तो हमें पता है कि नॉमिनल में, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। और कैश क्या होता है? रियल में, पता है ना? तो रियल में, और रियल में क्या कह रहे हैं? वाट गोज आउट, यानी कि बिजनेस से कोई चीज़ आ रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे टू कैश। जब बिजनेस में आया तो हमने उसे डेबिट किया, जब बाहर गया तो उसे क्रेडिट किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रही है कि कब डेबिट करना कब क्रेडिट करना, तो तुम एक चीज़ को याद कर लो। जैसे तुम्हें मान लो इसके बारे में पता हो गया, परचेज के बारे में, कि ये डेबिट होगा, तो दूसरा तो तुम अपने आप ही पता ये चल ही जाएगा कि दूसरा क्रेडिट ही करना है। जब एक तुम्हें पता है तो दूसरा क्रेडिट ही करना है, क्योंकि दो ही चीज़ें तो हैं यहाँ पर। अब देखो परचेस करेंगे किसके थ्रू किया? हमने कैश के थ्रू किया, कैश के थ्रू किया, इसलिए हमने यहाँ कैश लिया। अगर किसी के नाम से परचेस करते, मान लो हमने उधार लिया होता, तो वहाँ पे उधार वाले का नाम लिखा होता, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इतना याद रखो, जब भी सामान परचेस करेंगे, अगर मान लो गोल्डन रूल अभी समझ में नहीं आ रहा तो इतना याद रखो कि परचेस करने परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। अगर कैश में खरीदेंगे तो, उधार में खरीदेंगे तो नाम होगा, ठीक है। कितने का सामान परचेस किया? 20,000 का। 20,000, यहाँ पर भी क्रेडिट में 20,000। नरेशन बींग्स, बींग, बींग लिखेंगे, बींग्स नहीं लिखेंगे, बींग परचेस अ गुड्स इन कैश रुपीज़ 20,000, ठीक है। अब इसी के बाद देखो हमारी अगली एंट्री क्या कहती है? परचेज गुड फ्रॉम कालरा। अब यहाँ पे उधार वाला है, देखो अब हमें तो पता चल ही गया कि परचेज क्या होता है, हमारा नॉमिनल होता है, नॉमिनली होता है ना सोनपुर, पर्सनली नॉमिनल होता है, हाँ कानपुर नॉमिनल होता है, ठीक है। और यह नॉमिनल होता है, ओके ठीक है, ठीक है ठीक है। देखो क्या करेंगे, यानी कि नॉमिनल है यानी हमारा खर्चा है, तो हमने परचेस किया कालरा से। जब भी परचेस करेंगे बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी हम परचेस, अच्छा दिख नहीं रहा, ओके। जब भी हम कोई सामान परचेस करेंगे बिना देखे सोचे समझे जल्दी जल्दी सीधे परचेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब किससे हमने लिया? कैश में तो लिया, लिया कालरा से यानी उधार में, तो यहाँ कालरा का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे उधार में नाम क्यों लिखा जाता है? तो देखो मैं अब गोल्डन रूल से नहीं बताऊंगा, अब देखो जनरली ऐसे बताता हूँ। देखो जब हम जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमें एंट्री दर्शाएगी कि हमें कालरा को पेमेंट करना है। बार बार जब भी हम देखेंगे इसका नाम आएगा, अच्छा हमें कालरा को पेमेंट करना है, तो ये हमें याद रहेगा कि ये हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, हमारे पेमेंट हो गई, हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, हमारा काम खत्म हो चुका। जिससे मैंने सामान परचेस किया उससे हमारा काम खत्म हो चुका, वहाँ से हमारा कोई लेन देन का बता नहीं। लेकिन यहाँ हमारा बचा हुआ है, उसे पेमेंट करना है, ठीक है। और वैसे अगर गोल्डन रूल के हिसाब से बात करूँ तो क्या लिखा था, देखो ये गोल्डन रूल यानी नाम है ना। अब कालरा हो, चाहे सीता हो, रीता हो, गीता हो, पीता हो, कोई भी हो, सभी को हम क्या, वो नाम है तो नाम क्या होते हैं? पर्सन के होते हैं, पर्सन के नाम होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है पर्सन के हिसाब से? क्रेडिट इज द गिवर, तो पर्सन ये गिवर है इसलिए नीचे लिखा, ठीक है। ये गोल्डन रूल पर प्रूव कर दिया, ठीक है। तो कितने का परचेस किया हमने? 12,000 का। चलो 12,000 कर दिया यहाँ पर,
यहाँ भी 12,000 कर दिया। हाँ, इसके आगे आपको रुपए लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर यहाँ ऐसे कर दो इस तरीके से, तो सारी वैल्यू रुपए में ही मानी जाती है। ठीक है, ओके। चलो अच्छा, अभी ये हो गया हमारा कलरा वाला भी। सबको समझ में आ रहा है ना, हर किसी को? तीनों एंट्री बिल्कुल साफ क्लियर है? ठीक है, अच्छा, ओके। चलो अच्छा, मैं अगला बता देता हूँ इसी के बाद। परचेज स्टेशनरी फ्रॉम फॉर कैश, सॉरी, परचेज स्टेशनरी यानी कि हमने अब कॉपी किताब पेन पेंसिल जो भी स्टेशनरी होता है वो हमने खरीदा बिजनेस में। अब मान लो कि श्री ने बिजनेस में ये सब खरीदा, क्योंकि अब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे काम करने के लिए कॉपी पेन पेंसिल की जरूरत तो पड़ेगी, है ना? पेपर तो पड़ेंगे जरूरत वहाँ पे। कोई प्रिंट आउट निकलना है, किसी को प्रिंट देना है, कुछ भी देना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो किसी चीज़ के लिए, जो भी हो, जैसा भी वहाँ पे काम हो, उस बेस पे वहाँ पे उसे ज़रूरत पड़ेगी। तारीख कितनी है? 7 तारीख। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 तारीख को स्टेशनरी परचेज की। अब स्टेशनरी क्या है हमारा, बिजनेस के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। अगर मान लो हमारा बिजनेस कुछ और है, बिजनेस में ये कोई वर्कर काम कर रहा है, उसे हम स्टेशनरी दे रहे हैं, पेन पेंसिल दे रहे हैं, तो वो हमारा एक तरीके से एक्सपेंसिस है। ठीक है। अगर मान लो अगर वो हमारा वैसा बिजनेस होता, फिक्स एसेट भी होता, स्टेशनरी को रियल भी मानते, तो भी वो बिजनेस में आ रहा है। दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, बिजनेस बिजनेस के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो बिल्डिंग होता तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होता, वो रियल में है। अगर हम इस पर एक्सपेंस मांगेंगे तो भी हमारा वो डेबिट ही हो रहा। ठीक है, दोनों में से कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन वो डेबिट ही होगा, क्योंकि वो रूल ही बोलता है। देखो, अगर मैं इसे स्टेशनरी को रियल अकाउंट मानता हूँ तो भी वर्ड्स कम सीन है, अगर मैं इसे एक्सपेंस मानता हूँ तो भी एक्सपेंस भी डेबिट हो रहा। दोनों चीज़ बात एक ही है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, कभी बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फिर स्टेशनरी कुछ भी चीज़ परचेज हो रही हो तो वो हमेशा डेबिट होगी। ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं देख सकते हैं वो डेबिट ही होगी। ठीक है, या फिर कोई एक्सपेंसेस होगा तो वो डेबिट ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, हमने उसे कैसे कैश में खरीदा था ना, तो इसे कैश ही लिखेंगे यहाँ पर। अगर हमने उधार में खरीदा था तो उसका नाम लिखते हैं। समझ में आ रहा है? औरैया कानपुर, हाँ, रामपुर औरैया देवरिया सोनपुर फतेहगढ़ फरुखाबाद एंड कानपुर देहात तालिग्राम कह रहा हाँ सर। अब जनरल एंट्री बिल्कुल आसान सी लग रही है। टावा भी कह रहा हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। विजयनगर कह रहा हाँ अब हमें भी आसान लग रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप सभी को बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऐसे ही करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। और इनके बारे में बस ये याद रखना चाहिए कि परचेज किस में आता है, नाम किस में जाता है, कैश किस में आता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में फ्यूचर में हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाते लगाते अपने आप ही जहन में आने लगा। जैसे कैश है, रियल अकाउंट है, स्टेशनरी है, ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, बिजनेस जैसा भी हो। चाहे अगर बिजनेस मान लो तुम्हारा स्टेशनरी का है तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, यानी कि जो तुम्हारा एक्सपेंसेस है, जो तुम्हारा एक्सपेंसेस है। रियल में क्या आता है, वो फिक्स एसेट्स आती हैं, या जिनको हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, यानी कि उसे सेल परचेज के लिए नहीं रखती, ये सेल परचेज के लिए। मान लो अगर वो वैसा बिजनेस है, या मान लो तुमसे काम कर रहे हो, तो जैसे सिचुएशन के हिसाब से होता है। इस पर ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते जाओगे उतना ही तुम। ठीक है, बट ये डेबिट होता है, इतना याद रखना हमेशा। चाहे स्टेशनरी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे प्लांट हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो डेबिट ही होता है। ठीक है, हाँ, इंटेंजिबल वाली बात अलग है। इंटेंजिबल का जब क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपको बताया इंटेंजिबल में क्या क्या आता है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क बताया था ना मैंने कल। हाँ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आता है। और बताओ, और मैंने क्या क्या बताया था? आएगा, बोलो। हाँ, रामपुर से क्या, कॉपीराइट मैंने बता दिया है, पेटेंट बता दिया, गुडविल, हाँ ठीक है, ट्रेडमार्क बिल्कुल ठीक है, गोरसागंज मिसलेनियस मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, चलो। मतलब जनरली इतना याद रखो, कितने कितने होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, मिसलेनियस, मतलब जनरली इतने याद रखो। ठीक है, चलो अच्छा। बाकी अगर कुछ बढ़ेगा तो मैं सिचुएशन के हिसाब से बताता रहूँगा। ठीक है, तो स्टेशनरी हमने कितने खरीदी है, 5,000 की, तो हम यहाँ पे 5,000 उसके आगे लिख देंगे। डेबिट में 5,000, और टू का मतलब मैंने बताया क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इन्हीं के सामने सामने लिखना है, आगे पीछे मत करना। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है? ठीक है, चलो अच्छा। इसके बाद क्या है, रिसीव कमीशन। कमीशन हमें रिसीव हो रही है, यानी कि वो हमारी क्या है, इनकम हो गई ना, हो गई इनकम। तारीख कितनी है, तारीख, देखो,
जब हमें कमीशन रिसीव होगी तो हमारी इनकम होगी, लेकिन हमें कमीशन के रूप में मिला क्या, रुपए मिलेगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ठीक है, मिला क्या, बिजनेस में आया क्या, रुपए तो आया, और किसके थ्रू आ रहा, कमीशन रिसीव्ड के कारण, इसी से तो आ रहा। हाँ, ऐसा ही लिखेंगे। मान लो, जैसे मान लो अगर हमें कमीशन दे रहे होते तो क्या होता, तो हम यानी कि पेमेंट कर एक्सपेंसेस होता तो ऊपर लिखते कमीशन अकाउंट डेबिट, यानी कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू कैश। ये इसमें क्या चीज़, एक रियल आ रहा है, एक नॉमिनल आ रहा है, दो दो अकाउंट्स आ रहे हैं। रियल रियल यानी बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और किसके कारण आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इनकम, ये नॉमिनल है ना, तो नॉमिनल क्या कहता है, नॉमिनल कहता है कि सभी गेन और इनकम को क्रेडिट करो, तो देखो हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब समझ में आया। गोल्डन रूल्स अपने आप धीरे धीरे सिचुएशन के हिसाब से आते रहेंगे। हाँ देवरिया, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब आने लगा। हाँ ठीक है, अब तुम्हें बिल्कुल आएगा, इसी तरह तुम आराम से आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैं इसमें मेरा, अब मैं आगे और बताता हूँ, 1 मिनट रुको, इसी के साथ कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। अब देखो, अब हमारे पास एक चीज़ और आ गई, सेल के बारे में। हाँ, उतनी देर से ये हमारे गुरसागंज से क्वेश्चन आ रहा था, और रामपुर से आ रहा था, और इटावा से भी आ रहा था, एक कीर्तिनगर से भी। अगर सेल के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखो मैं सेल की दो चीज़ें लाया हूँ, एक सेल है और सेल रिटर्न है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको परचेज और परचेज रिटर्न के बारे में बताऊंगा भी। तो इसमें क्वेश्चन में भी फिलहाल इतने हैं, लेकिन मैं अपने आप से एग्जांपल के तौर पे बता दूंगा। चलो अच्छा, सेल की बात करते हैं। गुड्स सोल्ड टू राजवीर, कितने का, 20,000 का बेचा। अब देखो इसका करना क्या, देखो अगर हम राजवीर को गुड्स बेचते हैं, बेच रहे हैं ना, तो हमने क्या जाना था, देखो पहली चीज़ रूल के हिसाब से बता देता हूँ, पर्सनल में, और ये हमारा नॉमिनल। चलो, यानी कि जो हमने परचेस कर रहे थे, तो हमारे नॉमिनल, परचेस हमारा नॉमिनल होता है, सेल भी हमारा नॉमिनल ही होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो परचेज में हमारा एक्सपेंसेस था, डेबिट कर रहे थे, सेल में हमारा गेन है, यानी कि क्रेडिट करेंगे। यानी कि हमें जब भी सेल करेंगे तो एक चीज़ पता है कि टू सेल होगा। ठीक है, सेल करने पे ये तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेबिट क्या करें। तो डेबिट में करना क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, गुड सोल्ड टू राजवीर है ना, यहाँ पे हमें कैश तो मिला नहीं है, तो यहाँ पर राजवीर क्या है, एक पर्सन है, तो हम तुरंत पहुँच जाएंगे पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट इज द रिसीवर, है ना, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, राजवीर है ना, तो यहाँ पे राजवीर अकाउंट डेबिट। ठीक है, समझ में आया, गोल्डन गोल्डन रूल के हिसाब से प्रूफ हो गया ना। और एक चीज़, जब भी कोई भी सेल करते हैं, यानी सेल कैश में करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, अगर क्रेडिट में करेंगे तो नाम आएगा। ठीक है, जनरल ये, और रूल के हिसाब से ये राजवीर एक नाम है, और नाम कहता है कि डेबिट कर दो सभी रिसीवर को, तो पर्सनल अकाउंट यही कहता है ना, डेबिट इज द रिसीवर, तो ये डेबिट इज द रिसीवर हो गया। ठीक है, सेल क्या है, ये हमारा नाम है, एक नॉमिनल है, तो नॉमिनल कहता है गेन को नीचे कर दो, यानी क्रेडिट कर दो, तो दोनों चीज़ से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना, सेल हमेशा नीचे होती है जब भी हम सेल करेंगे, और जिसको बेचते हैं वो डेबिट होता है, अगर कैश में करते तो कैश होता है। ठीक है, कितने का किया था, 20,000 का। वाला क्या है कि राजवीर ने 10%, हमने जब उसे उधार में बेचा, लेगा उसने 10% गुड्स वापस कर दिया। हो सकता है गुड्स डिफेक्टिव हो या किसी रीज़न से उसने वापस कर दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें यह अमाउंट नहीं लिखा, इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ये भी देखो बताता हूँ। देखो, जब भी इस तरह का, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे ही वर्किंग नोट करना होता है, वर्किंग नोट। अब कितने का बेचा, 20,000 का, उसने वापस कितने का, 10%, ऐसे कितना हो गया, यानी कि 2,000 का सामान वापस कर दिया, कर दिया में से, यानी कि 20,000 माइनस 2,000 कितना हुआ, 18,000। अच्छा देवरिया करा सर, इसे हम शॉर्ट में करें तो कैसे करेंगे, जैसे आपने कल बताया था 120 प्रॉफिट पे करने, तो इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो दूसरा तरीका, अगर इस तरीके से करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 10% वापस हो रहा है, यानी हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, हमारा सामान कम हो रहा है। सामान कितना 100% का था, तो इसे 90 कर दो, 10% वापस हो गया, एक कम कर दो।
तब भी 18,000 आ रहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें जो भी आसान लगे वो वाला भी ट्राई करना, क्योंकि अभी तुम इतने एक्सपर्ट नहीं हो इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो अपने हिसाब से भी सिचुएशन के हिसाब से करना, जैसे आ सकता है। ये आसान से कर सकते हो इसे करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे कर सकते हो तो ऐसे करो। ऐसा करने से मेरा मतलब कहता है 10% वापस किया, यानी कि 90% सामान उसके पास रह गया होगा, तो मैंने कर दिया। ठीक है, या 20% वापस करेगा तो ऐसा कर देंगे। लेकिन अगर कुछ ना समझ में आए तो ऐसा ही करो। कानपुर करा, ठीक है सर, हम जैसा हमें सही लगे हम वैसा कर लेंगे। हाँ ठीक है। सोनपुर इटावा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। देखो, यहाँ पे राजवीर के हमने सेल किया था, तो यहाँ पे नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू राजवीर। कितने का था? 20,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे वापस कर रहा, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, सेल और परचेज जब भी हो, अगर उसमें कुछ रिटर्न हो रहा है यानी कि एंट्री उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पे सेल था, यानी कि हमारी इनकम थी, लेकिन अब इनकम तो हमारी हुई नहीं। ठीक है, अब वो सामान 10% वापस आ गया जो हमने बेच दिया था। और एक चीज़ और, अकाउंट्स की बुक में लिखा हुआ कभी भी काटा नहीं जा सकता, ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए हम इस एंट्री को करेंगे। अगर मान लो काटा जा सकता होता तो मैं यहीं पे काट के 18,000 कर देता, लेकिन हम काट नहीं सकते हैं। जो एक बार लिख दिया वो लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या पहले सेल किया था, लेकिन सेल रिटर्न हो गई है। कितनी रिटर्न हो गई है? अब हो गई है 10%, यानी कि 2,000 रुपये से। ठीक, ये रहा 2,000, ओके। और ये है नेट सेल। अच्छा दिख नहीं रहा मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो मैंने लिखी ये नेट सेल है। ठीक है, 18,000 की। फिर अभी फ़िलहाल मुझे, मैंने ये बता दिया, इस क्वेश्चन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक की ज़रूरत थी। लेकिन इसके आगे ये सब कैसे निकाला था वो मैंने बता दिया। खैर उस पर फोकस ना करो, अभी फोकस यहाँ करो। देखो, हमारी ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो मैं नॉमिनल अकाउंट को एक बार फिर से सामने तुम्हारे लाता हूँ। गुरसाहिन कह रहा है हमें सर याद हो गया कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड इनकम्स आर क्रेडिट। हाँ, रामपुर भी कह रहा है और ये भी कह रहा है, हाँ सभी को याद हो गया। चलो ठीक है, फिर मैं नहीं लाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, यानी कि अब ये हमारा इनकम थी पहले जब हमने बेचा था, लेकिन वापस आ गया। अब तो वो हमारा क्या हो गया, इनकम तो रही नहीं, अब वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस ही मानोगे ना, मतलब नहीं भी मानो चलो छोड़ो, रिटर्न हो गया तो तुम्हारा तो घाटा हो गया ना। एक्सपेंसेस नहीं बोलो, घाटा तो बोलोगे। और घाटा भी क्या होता है, वो भी डेबिट होता है, देखो लॉस, है ना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा सेल रिटर्न, अगर हम देखो एक चीज़ याद रखना, सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न हमेशा ऊपर होती है, यानी कि वो हमारा सामान वापस आएगा। कहाँ से आया? राजवीर से आया। राजवीर कौन है? वापस करने वाला, यानी कि गीवर। देखो, हमारा पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, गीवर। अच्छा दिख नहीं रहा, ये देखो गीवर। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, किसी तरह कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये राजवीर 2,000 रुपये। ठीक है, अब इसी के साथ मैं एक एंट्री और जोड़ना चाहता हूँ, परचेज रिटर्न की। देखो परचेज रिटर्न में, जैसे कि अब इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला ही देख लेते हैं। हमने परचेज किया था गुड्स कालरा से, उधार में ही खरीदा है 12,000 का। ठीक है, अब हम कालरा को अगर 1,000 रुपये का सामान वापस कर देते हैं तो क्या होगा, परचेज हमेशा डेबिट होता था, अब परचेज रिटर्न यानी उल्टा हो जाएगा। तो और हमने क्या किया था, पहले एंट्री क्या करी थी, जब परचेज किया तब कालरा थे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कालरा किया था। या नरेशन में लिखे नहीं है, यहाँ नरेशन लिखने होंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम कालरा, यहाँ पे परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। ठीक है, रिसीव कमीशन, और कितने का आया वो अमाउंट लिखेंगे। कमीशन का मैंने अमाउंट भी नहीं लिखा, 1,000 रुपये कमीशन आई थी। ठीक है, नरेशन आपको लिखने जरूर है हर क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा दिखा ही नहीं कुछ, चलो ठीक है मैं दोबारा बताऊँ। यहाँ पे नरेशन लिखना, जैसे मैं यहाँ लिखना भूल गया था, परचेज का, परचेज गुड्स फ्रॉम कालरा। ठीक है, कितने का लिखा हुआ लिखेंगे। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, कितने की, 5,000 की स्टेशनरी लिख देंगे। यहाँ रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, तो ये सब नरेशन बिंग 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 लगा करके। तो देखो यहाँ पर क्या था, हमने ये किया था। अब जब भी रिटर्न होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा, और यहाँ पे एक रिटर्न चीज जुड़ जाएगी। ठीक है, जब भी रिटर्न होता है तो यहाँ पे देखो सिंपल सा, हमारा परचेज डेबिट था। ठीक है, तो यहाँ पे कालरा यानी उल्टा करेगा, कालरास अकाउंट डेबिट, कितने से, 1,000 रुपये का। ठीक है, टू परचेज रिटर्न। समझ में आया?
सभी को। हाँ, जब भी सेल रिटर्न होगी तो सेल का उल्टा, परचेज होगा तो परचेज का, परचेज रिटर्न होगी तो परचेज का उल्टा। बस और कुछ भी नहीं करना, बाकी जो दूसरा अकाउंट है बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल से जनरल एंट्री इतनी सी तो आएगी होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट शुरू करने से पहले एक बार एक क्वेश्चन अपने आप से और लगा लो तुम लोग।